माई मदर एट 66 कमला दास की लिखी हुई एक बहुत ही इमोशनल पोएम है। ये एक ऐसी पोएम है जिसमें कमला दास की जो टोन है वो बड़ी सेंटिमेंटल है। वो अपनी माँ को लेकर के बड़ी दुखी है। कमला दास अपनी मदर के घर पर ठहरने के लिए आई हुई थी। कुछ दिन रुकने के बाद जब वो वापस जा रही होती है तो वो ड्राइव कर रही होती है और उसकी बगल वाली सीट पे उसकी मदर भी बैठी हुई होती है। वो कोचिंग जा रही है तो एयरपोर्ट पर वो जा रही होती है और साथ में माँ बैठी हुई होती है। तो वैसे ही वो अपनी मदर की तरफ जब एक बार देखती है तो उसने देखा कि उसकी माँ का फेस बिल्कुल मुरझाया हुआ सा था, बिल्कुल बेजान सा, बिल्कुल डल सा, और उनका मुंह खुला हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे डेड बॉडी का मुंह खुला हुआ होता है। तो उसे रियलाइज हुआ कि माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि वो कभी भी मर सकती है। अब ये बात उसे क्यों रियलाइज़ हुई? क्योंकि वो अपनी मदर के पास नहीं रहती और उसकी माँ अकेली रहती है। तो उसे लगता है कि माँ की केयर करने के लिए कोई तो होना चाहिए उसके पास, और वो खुद रह नहीं सकती, तो वो बड़ा गिल्टी फील करती है। अब उसे लगता है कि माँ की केयर नहीं करता कोई और वो अकेली रहती है, टेंशन में रहती है, दुखी रहती है, और जब बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं होता है तो इंसान और ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है और ज़्यादा ज़िंदगी से उसकी आशा ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा ही कमला दास को लगता है कि माँ अब जल्दी ही मरने वाली है। तो अब ये विचार बड़ा दुख देने वाला है। कमला दास को बड़ा दुख होता है ये बात जब उसके मन में आती है कि उसकी माँ मरने वाली है। तो वो अपने इस विचार को अपने दिमाग से निकालने के लिए खिड़की से बाहर देखती है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और बाहर भी जब उसने देखा तो क्या दिखाई दिया उसको? उसने बाहर देखा कि भागते हुए यंग ट्रीज, वैसे तो कार दौड़ रही है, ट्रीज नहीं दौड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भागते हुए दौड़ते हुए ट्रीज जो हैं, यंग ट्रीज जो हैं, वो कंट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं मदर के साथ। जिस चीज़ को हम भूलना चाहते हैं ना, वही चीज़ हमें सताती है। तो कमला दास भूलना चाहती है माँ के बुढ़ापे को, माँ की डेथ को, लेकिन बाहर दिखाई देते हैं यंग ट्रीज जो तेज़ दौड़ रहे हैं पीछे की तरफ दौड़ते हुए पेड़ जो है यहाँ पर वो सिंबल का काम करते हैं, पीछे दौड़ता हुआ समय। यानी कि माँ कभी यंग हुआ करती थी और अब देखो टाइम कितना तेज़ गति से दौड़ करके पीछे चला गया और वो बूढ़ी हो गई है और वो मरने वाली है। और फिर उसे क्या दिखाई देता है? घर से खुशी बाहर दौड़ करके निकलते हुए बच्चे जो है यहाँ पर सिंबल है किस चीज़ का? बिगिनिंग ऑफ लाइफ का। लेकिन मदर है सिंबल किस चीज़ का? एंड ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर फिर कंट्रास्ट क्रिएट हो जाता है। कमला दास भूलना चाहती है मदर के बुढ़ापे को, मदर की डेथ, आने वाली डेथ को, लेकिन बच्चे दिखाई देते हैं, बच्चे फिर इंडिकेट करते हैं इस तरफ के बिगिनिंग ऑफ लाइफ और एंडिंग ऑफ लाइफ। कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है और सिक्योरिटी चेक के बाद जब वो खड़ी हुई अपनी मदर की तरफ देख रही होती है तो उसे फिर से अपनी मदर का फेस वही वॉन और पेल नज़र आता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे लेट विंटर्स मून। मदर के फेस को लेट विंटर्स मून के साथ कंपेयर किया। वो इसलिए किया क्योंकि विंटर जो है वो सीजनल साइकिल का एंड होता है और बुढ़ापा जो होता है वो भी लाइफ साइकिल का एंड फेज होता है। तो विंटर के बाद नई बिगिनिंग होती है, नया सीजन शुरू होता है स्प्रिंग का, और इसी तरीके से बुढ़ापे के बाद नई शुरुआत होती है, तो एंड हो जाता है लाइफ का। और लेट विंटर में जो मून होता है वो मिस्ट की वजह से फोगी होता है, तो वो थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है। बुढ़ापे में इंसान का फेस ऐसा ही हो जाता है, वो थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, थोड़ा डल हो जाता है, बेजान हो जाता है, थोड़ा सा लाइफलेस हो जाता है। तो इसीलिए लेट विंटर्स मून के साथ मदर के फेस को कमला दास ने कंपेयर किया। वो वैसे तो बहुत सारी टेंशन लिए हुए थी मन में, बहुत सारे सवालों को दबाए हुए थी, छुपाए हुए थी। उसे जब मदर की डेथ का एहसास हुआ तो उसे चाइल्डहुड फियर फील हुआ, यानी कि जब बच्चे को माँ से जुदा होने का डर होता है वैसा ही डर उसे फील हुआ। बचपन में तो कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए माँ से जुदा हो सकता है बच्चा, कभी कभी हो जाता है जब स्कूल जाता है, कभी कभी मदर कहीं चली जाए छोड़ करके, तो कुछ पल के लिए, कुछ घंटों के लिए ही ऐसा होता है। लेकिन अब तो मदर हमेशा के लिए छोड़ के जा रही थी, इसीलिए कमला दास को बहुत ही ज़्यादा पेन फील हुआ माँ की इम्पेंडिंग डेथ को रियलाइज करने के बाद। तो हालांकि कमला दास पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुकी है, उसे लग रहा है कि शायद वो अब अपनी माँ से कभी ना मिल पाए,
शायद वो जब वो वापस आए तो उसे उसकी माँ जीवित ना मिले, पर वो अपनी इस नेगेटिविटी को अपनी माँ को नहीं देना चाहती। वो अपनी माँ को तो होप ही देना चाहती है और इसीलिए अपनी मदर को वो हंसते हुए कहती है, सी यू सून अम्मा। दोस्तों, ये समरी है कमला दास की लिखी हुई इस माई मदर एट 66 पोएम की। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा।